बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील हामिद और आज हम लोग अपना जो नई बुक आई है कंप्यूटर साइंस की उस जो 9th क्लास के लिए है उसका जो लेक्चर नंबर 1 है वो हम लोग करने लगे हैं। ये बुक बड़ी अच्छी लिखी गई है और इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं थोड़े से वैसे कम्प्लेक्स करके लिखे गए हैं, लेकिन मैंने उन टॉपिक्स को आसान करके आपके सामने लेक्चर के तौर पे जो है वो पेश करने की कोशिश किया ताकि आप उसे आसानी के साथ समझ सकें। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और थोड़ी सी एनर्जी या अटेंशन देंगे तो इससे क्या होगा कि आप इस लेक्चर को बड़े अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है सिस्टम एंड सिस्टम थ्योरी। अच्छा, ये जो नोट्स मैंने बनाया वो मैंने इनको आसान तरीन तरीके से बनाया है और इनको आप लोग जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं जो हमारी वेबसाइट है वहाँ से। और उस वेबसाइट का जो एड्रेस है वो मैंने यहाँ पे ये देखें लिख दिया हुआ है वैसे। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, आप सिंपली वैसे अगर आप यूट्यूब से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप जो है उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं इसका जो लिंक है वो दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली जा सकते हैं। ये वैसे बड़ा सिंपल सा मैंने इसका एड्रेस रखा है कि www.saradil.blogspot.com। मतलब आप सिंपली क्या करेंगे, इसको क्लिक यानी ये जब आपने नोट्स डाउनलोड करने तो आप यहाँ से जाके www.saradil.blogspot.com blogspot.com इस पे जाएंगे और क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। और इस वेबसाइट पे मैं जो लेक्चर्स हैं जैसे जैसे रिकॉर्ड करता जाऊंगा तो ये इनके जो नोट्स हैं वो भी यहाँ पे देता जाऊंगा। और मज़ीद हो सकता है कि आगे जब ये वीडियो मेरी रिकॉर्ड हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वीडियो का लिंक भी दे देंगे, यानी कि वीडियो भी यहाँ पे लगा देंगे। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो जैसे ही लेक्चर जो है वो डाउनलोड करने के लिए आप ये जो नोट्स हैं डाउनलोड करने के लिए आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे। तो जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह करके ये जो पूरा हमारा जो है वो आ जाएगा, जो आपके सारे नोट्स हैं वो आ जाएंगे। और आप क्या करेंगे, इसको अगर मज़ीद आप डाउनलोड करना चाहते हैं अपने सिस्टम के अंदर या मोबाइल के अंदर तो यहाँ से फाइल के अंदर जाएं, यहाँ से जाके आप लोग यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगी, इनमें से आप पीडीएफ जो डाउनलोड है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी डाउनलोड्स के अंदर जो है वो डाउनलोड हो जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर। तो ये था कि आप नोट्स किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी जो है वो हम लोग अपना जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपने इस लेक्चर में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है सिस्टम का, उसके बाद है सिस्टम थ्योरी। इन दो की वर्ड्स को समझने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ही डायग्राम लेते हैं। आपकी बुक के अंदर भी डायग्राम बनी हुई है, एक कार की जो तस्वीर है वो बनी हुई है, उस को भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मज़ीद जो है वो ब्यूटीफुल करके तस्वीर लगाई है, मैंने वैसे ये गूगल से ही डाउनलोड की है, आप भी वहाँ से जाके इस तस्वीर को देख सकते हैं, वरना हमारे नोट्स के अंदर मौजूद है। देखिए कि ये जो कार बनी हुई है इस कार के अंदर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट इसके कंपोनेंट्स बने हुए हैं। यानी ये जो कार है उसके अंदर इंजन है बना हुआ, उसके अंदर स्टीयरिंग है, उसके अंदर व्हील्स हैं, उसके अंदर ऑयल है, उसके अंदर जो है वो लाइट्स हैं, उसके अंदर सीट्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये सारी की सारी जो कार है वो कैसे बनी है, इन छोटे छोटे हिस्सों से मिलके बनी हुई है। अब ये जो छोटे हिस्से हैं ये जो हैं वो आपस में मिलकर एक कार बनाते हैं और आपस में मिलकर एक काम को कंप्लीट करवाते हैं। जैसे अगर हम लोगों ने इस कार के जरिए से एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम इसका कोई एक कंपोनेंट जो है वो लें और वो हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दे, बल्कि सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो मिलकर ही एक कार बनाते हैं और उस कार के जरिए से हम अपना मकसद जो है वो पूरा कर पाते हैं। और वो मकसद क्या है, हमारा एक जगह से दूसरी जगह जाना। मतलब ये हुआ कि जब हम लोग मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को मिलाते हैं किसी भी एक खास काम को पूरा करने के लिए तो ये एक सिस्टम बनाता है। दैट्स इट। सिस्टम की जो डेफिनेशन है वो क्या है, सिंपली कि मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स होते हैं वो मिलके एक दूसरे के साथ मिलके एक काम को मुकम्मल करते हैं। और वो काम क्या होता है, वो काम कोई सा भी हो सकता है कि अच्छा ये तो एक सिस्टम है। इस सिस्टम के जो सारे कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ, आगे मजीद हम लोग डिटेल से बात करते हैं। लेकिन जो पहली डेफिनेशन थी वो हमारी ये वाली, ये जो डेफिनेशन है वो होगी है कि कंपोनेंट्स जो हैं वो मिलके काम करते हैं एक दूसरे के साथ और फिर क्या होता है कि वो एक खास टास्क कंप्लीट करते हैं। तो बस ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन की तरफ अगर जाते हैं तो अ सिस्टम इज लाइक अ ग्रुप ऑफ थिंग्स दैट वर्क टुगेदर टू अचीव अ गोल। यानी कि सिस्टम क्या है, मुख्तलिफ चीज़ों का मजमुआ है जो कि मिल के काम करते हैं
और इससे एक टास्क या एक गोल जो है वो कंप्लीट होता है। दैट्स इट, ये है सिस्टम की डेफिनेशन। अच्छा, अब क्या होता है, सिस्टम की हमारे पास मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं। जैसा कि मैंने आपको कार की एग्जाम्पल दी, इस कार की एग्जाम्पल में मुख्तलिफ कंपोनेंट्स जो हैं वो अपना अपना काम करते हैं और अपना अपना काम जो है वो एक दूसरे के साथ मिल के करते हैं, तो इससे हमारा एक काम जो है वो मुकम्मल होता है। जैसे कार के जरिए से हमने एक जगह से दूसरी जगह जाना था, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें कार के जो कंपोनेंट्स हैं उनका मिलकर काम करना ज़रूरी है। अगर हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं किसी भी सिस्टम की, तो उस एग्जाम्पल के अंदर अगर देखा जाए जैसे थर्मोस्टेट है। अब थर्मोस्टेट क्या होता है, आपके जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने के लिए एक आला इस्तेमाल होता है, उसको हम लोग कहते हैं थर्मोस्टेट। अब थर्मोस्टेट की जो हम लोग जो पिक्चर्स हैं वो गूगल से जाके देख सकते हैं, यानी पिक्चर्स ऑफ थर्मोस्टेट, ठीक है। तो थर्मोस्टेट, ये थर्मोस्टेट है, ठीक है। तो थर्मोस्टेट क्या होता है कि एक ऐसा आला होता है जो आपके घर में, रूम में टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। अब ये जो थर्मोस्टेट है इसका काम क्या होता है, कीप द रूम एट सर्टेन टेम्परेचर, यानी इसका काम ये है, इसने काम कौन सा टास्क कंप्लीट करना है कि आपके जो रूम का टेम्परेचर है उसको एक खास वैल्यू तक रखना है। जैसे इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सेंसर्स होते हैं, यानी एक कंपोनेंट इसका हो गया सेंसर, फिर इसके अंदर स्विच होता है, ठीक है। अब ये सेंसर और स्विच ये दोनों मिलके क्या करते हैं, एक टास्क कंप्लीट करते हैं, और वो टास्क क्या है, आपके रूम के टेम्परेचर को एक खास वैल्यू तक रखना। जैसा द सेंसर टेल्स द स्विच व्हाट टू डू, मतलब आपने एसी ऑन करना है या एसी ऑफ करना है, तो ये कौन बता रहा है, वो सेंसर बता रहा है कि आपका जो रूम का टेम्परेचर है वो इतना हो गया हुआ है, अब इस रूम के टेम्परेचर को बरकरार रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्विच को ऑन या ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब ना एक और बात है जो आपको यहाँ से देनी, द इम्पोर्टेंट पीस ऑफ सिस्टम, सिस्टम जो होता है उसके एवरी सिस्टम हैज दीज इंपॉर्टेंट पार्ट्स, हर सिस्टम के ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। पहली बात ये कि उसने कोई ना कोई गोल अचीव करना, दूसरा उसके द डिफरेंट थिंग्स दैट मेक अप द सिस्टम, यानी कि सिस्टम तब बनता है जब उसमें डिफरेंट थिंग्स मौजूद हों, तीसरा वर्किंग टुगेदर, इन्होंने आपस में मिल के काम करना होता है, और चौथा होता है इन्वायरमेंट, द वर्ल्ड अराउंड द सिस्टम दैट कैन अफेक्ट इट, यानी कि ये वो वाली दुनिया जो कि उसके ऊपर असरअंदाज होती है। यानी इसमें इन्वायरमेंट क्या था, यहाँ पे रूम इन्वायरमेंट है। अच्छा, आगे चलते हैं, हमारे पास मोर कम्प्लेक्स एग्जांपल हम लोगों ने किया, जैसे ह्यूमन बॉडी होती है। ह्यूमन बॉडी का मतलब कि इंसान जो है उसने जिंदा रहना है, ये उसका क्या है, फंक्शन है, गोल है इंसान को जिंदा रखने का। उसके इंसान के पार्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, उसके पार्ट हार्ट हो सकता है, लंग हो सकते हैं, ब्रेन, स्टोमिक, ठीक है, मसल्स हो सकते हैं, ये सारी चीजें। और ये सारी चीजें क्या होती हैं, मिल के इंसान को जिंदा रखती हैं, यानी सारी की सारी चीजें मिल के काम करती हैं जिससे इंसान जो है वो जिंदा रहता है। और इनका काम क्या है, वर्किंग टुगेदर। योर ब्रेन सेंड्स सिग्नल्स, योर हार्ट पंप्स ब्लड, योर लंग्स हेल्प यू ब्रीथ, ऑल वर्किंग टुगेदर। और ये इन्वायरमेंट क्या है, द वर्ल्ड अराउंड यू, यानी एयर, फूड एक्सेट्रा, ये जो सारी चीजें, ये सारी चीजें आपका इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं यहाँ पे। अच्छा, हमें सिस्टम के बारे में क्यों जानना है, हमें सिस्टम जो है वो उसके बारे में पता होना क्यों जरूरी है। इट हेल्प्स टू अस टू सी हाउ थिंग्स वर्क, यानी कि ये हमें ये बताने में मदद करता है कि चीजें कैसे काम करती हैं, पहली बात। दूसरा, इट शोज अस हाउ डिफरेंट पार्ट्स आर कनेक्टेड, हमें ये भी बताता है कि किस तरह से जो सिस्टम के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स चेंज ओवर टाइम, यानी कि किस तरह से वक्त के साथ साथ चीजें जो हैं वो बदलती रहती हैं। साइंटिस्ट यूज इट टू स्टडी एवरीथिंग फ्रॉम नेचर टू कंप्यूटर्स टू हाउ पीपल लिव टुगेदर, यानी कि साइंटिस्ट का ये गोल होता है, वो ये चाहते हैं कि इन कंपोनेंट्स को देखें, नेचर को देखें, और किस तरह से आपस में कंप्यूटर्स और जो लोग हैं वो आपस में मिलके जो है वो रहते हैं। इट कैन हेल्प अस सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक थिंग्स बेटर, इसका मेन थीम क्या है, इट कैन हेल्प अस सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक थिंग्स बेटर, इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि चीज़ों को बेहतर रखना, ठीक है। अच्छा, सिस्टम ऑल अराउंड अस, अब आपने कुछ एग्जांपल्स देखें, अपने इर्द गिर्द जरा सा नजर दौड़ाएं तो आपको पता चलेगा कि आपके इर्द गिर्द बहुत से सिस्टम्स, जैसा कि अगर हम लोग कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम क्या है, इसका काम क्या होता है, इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो इनपुट लेते हैं, रॉ डेटा, और उस रॉ डेटा को किस में चेंज कर देते हैं, इंफॉर्मेशन में चेंज कर देते हैं।
ठीक है। तो इस तरह से जो टास्क इसका कौन सा हो गया हमारे पास, इसका टास्क ये है कि रॉ डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करना। अच्छा, अब अगर हम लोग सिस्टम थ्योरी इसकी बात करें तो ये साइंस की एक ब्रांच है जो जानदारों में पेचीदा साख्तों से मुतल्लक है, जो इंसान को माशरे से जोड़ती है, और इस साइंस को सिस्टम थ्योरी के नाम से जाना जाता है। की अगर मैं सादा डेफिनेशन करूं तो इससे मुराद दुनिया को समझने का ऐसा तरीका है जिसमें ये देखा जाता है कि किस तरह से मुख्तलिफ चीज़ें मिलकर आपस में काम करती हैं और एक काम मुकम्मल होता है। यानी कि हमारा जो सिस्टम्स को स्टडी करने की जो साइंस है उसको हम लोग सिस्टम थ्योरी कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सिस्टम और सिस्टम थ्योरी के बारे में समराइज कर दूं तो समराइज इस तरह से है कि सिस्टम किस तरह से बनता है, जब मुख्तलिफ कंपोनेंट्स मिलकर काम करते हैं और एक खास काम को मुकम्मल करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सिस्टम। इसी तरह से अगर हम लोग सिस्टम थ्योरी की बात करें तो सिस्टम को मुताला करने वाली साइंस को हम लोग सिस्टम थ्योरी कहते हैं। सिस्टम की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी दुनिया मज़ीद बेहतर से बेहतर होती चली जाए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और चीज़ों को मज़ीद बेहतर करने के लिए।